हाय, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है क्या? जी आ रही है। और किसी का कोई क्वेश्चन कोई? जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, तो हाँ हाँ। मदर है, थोड़ी बीमार है, तो क्या सिस्टर को लेके हम जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, फैमिली मेंबर में कोई भी हो सकता है, चलेगा। जैसे वो मुझसे है तो 3 साल बड़ी, लेकिन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो सिर्फ मतलब 1 साल बड़ी हैं, तो कोई कोई दिक्कत इश्यू तो नहीं है। नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, वो कोई आपके दिक्कत नहीं। सिस्टर के डॉक्यूमेंट नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ जी, जी। देखेंगे कि आपकी फैमिली की पर्सपेक्टिव क्या है। क्योंकि नॉर्मली जो डॉक्टर्स है वो दो चीज देखते हैं कि आपके पास खुद सपोर्ट करने के लिए माइंडसेट है या सब कुछ है, या फिर आपको वो फैमिली सपोर्ट मतलब एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी क्या। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ज्यादा लोगों को एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम की जरूरत रहती है, आइदर फैमिली या फिर दोस्त, एक्सेट्रा। जी सर, वो तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली फुल सपोर्ट है, लेकिन डिस्टेंस है तो मम्मी नहीं जा सकती, तो हाँ, सिस्टर जाएंगे मेरे साथ। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मम्मी के साथ कनेक्ट भी करवाना है तो आपके पास तो व्हाट्सएप है ना। जी हाँ, तो उनको हम वीडियो कॉल पे बात भी करवा सकते हैं, फुल सपोर्ट है, भाई छोटा है और मम्मी है, तो सबका फुल सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज लगता है लोगों तक पहुंच नहीं पाया क्या मैसेज, बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। कोई लीगल क्वेश्चन था क्या थोड़ी देर पहले? क्योंकि हाँ, मैं ज्वाइन किया। एक क्वेश्चन था कि उनका टीजी कार्ड बन गया है, उनके पास जीआईडी भी है, आधार वगैरह बन गया है, वो चाहते हैं कि 10th 12th में कैसे अप्लाई करें और क्या प्रोसेस है। बोर्ड स्टेट बोर्ड है उनका, असम। अ, वो प्रोसेस बेसिकली स्कूल पे जाना है, लेटर देना है, वहां से चेंज करवाना है। हम्म। और जल्दी करनी है तो बेसिकली स्कूल पे भी जाना है और फिर बोर्ड के पास भी जाना है। हम्म। दोनों के पास जाके जल्दी करवाना है, इतना ही कर सकते हैं। ओके, और कोई है जिनसे कुछ, जिन्हें कुछ कुछ पूछना वगैरह हो? मनीषा, निकिता, हम 3 एडमिन ही है, सुनने के लिए कोई है ही नहीं, पूछने के लिए। कमाल हो गया आज तो। ये दूसरे ग्रुप में हमने लिंक डाला था क्या? दोनों ग्रुप में डाला था, जो हारना नहीं दोनों। लगता है सभी लोगों को उनके डाउट पहले से ही क्लियर है। सर, हम तो दोपहर से वेट कर रहे थे 10 बजने का। अच्छी बात है, आप क्वेश्चन भी किया, आपका सॉल्यूशन आपको मिल गया। आप लोग भी, जो हाँ, लोग जिनसे, हाँ जिनसे काफी संपर्क हो रिलैक्स हो सके। गया। जी। माइंड काफी रिलैक्स हो गया सुन करके, क्योंकि अभी तक मुझे टेंशन हो गया था कि मैंने अपॉइंटमेंट साइकेट्री में पहले ले लिया, कहीं पर मुझे पहले इंडो में तो नहीं जाना है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ भी आपको मिल रहा है ना जाने को, वहाँ चले जाइए, बात कीजिए। वैसे तो इंडो तक जाना ही है हर हाल में, जब समय मिलेगा तब चले जाइएगा। इंडो में थोड़ा मुश्किल होता जरूर है जरूर। कार्ड बनवाने में, तो कोशिश कीजिएगा कि वहाँ भी जल्दी से हो जाए। ये आप मीटअप भी करते हैं दिल्ली में? मैं चाह तो रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, समय सेट नहीं हो पा रहा है। इसी मंथ सोचा था जुलाई में मिल लूँ। सोच रहा हूँ, समय निकलते ही मैं बताता हूँ, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, मिल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 28 तारीख से 1 तारीख के बीच में करिएगा तो फिर हम मिलेंगे आपसे। डेट बताइए फिर से। 28 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक। ओके ओके ओके, ठीक है। वैसे भी समय लग जाएगा मुझे आने में। वैसे आऊंगा तो वहीं जी एमसी जी, आऊंगा, मिल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जरूर जरूर, हम चेक करते रहेंगे टेलीग्राम, कोई बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन होगी आप डाल देंगे तो हम तुरंत विजिट करेंगे आपको। जी, वैसे श्रुति मैम भी जाती रहती है, तो वो भी डाल देंगे, तो आप मिल लीजिएगा। कोई भी मिल सकते हैं, किसी से भी। अभी हम बस आपको जानते हैं, यूट्यूब के थ्रू मैंने आपको ज्वाइन किया। जी। अभी जी। हम लोग तीन तीन एडमिन हो गए हैं इस ग्रुप में। 3 लोग हैं जो सबको हेल्प कर पा रहे हैं ज्यादातर। पहले तो अकेले कुछ नहीं हो पा रहा था मेरे से।
एक है श्रुति मैम, एक नील मैम है, दोनों एडमिन है और दोनों अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होंगी। अच्छा अच्छा। जी। कोई भी लीगल आप इशू सभी हो। से दिखती। मैं पूछ रही हूँ कि मतलब जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का एफिडेविट बनता है क्या? पहले आप अपना नाम बताइए। मनीषा। मनीषा। नील मैम, स्वागत कीजिए इनके सवाल का। आपको जीडी सर्किट बनाए या ये एफिडेविट बनाना है? नहीं मैम, आपने उसको बताया ना। थोड़ा सा जोर से बोल सकती हैं आप प्लीज, और वापस रिपीट कीजिए मैं सवाल अपना। मैं पूछ मनीषा। रही हूँ कि आपने बताया था ना जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का एफिडेविट बनता है। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का एफिडेविट नहीं, एक लेटर बनता है जो डॉक्टर से मिलता है। वो लेटर आपने ही तो लेके बताया था आप एक मैम। एफिडेविट बना सकते हैं सेक्शन 7 के अंडर, और फिर वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। वो हॉस्पिटल में भी चलता है क्या? जैसे सर्जरी करवाए तो हॉस्पिटल वाले लेंगे डॉक्टर? जीडी सर्किट कहीं भी चल जाता है। एफिडेविट दूसरी चीज है, जीडी सर्किट दूसरी चीज है। जीडी सर्किट आपको डॉक्टर से मिलता है, स्पेसिफिकली साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलता है। एफिडेविट आप खुद बनाते हैं। एफिडेविट सर्जरी के लिए नहीं चलता है, जीडी सर्किट चलता है सर्जरी के लिए। एफिडेविट की कोई जरूरी नहीं है ना फिर बनाने की? एफिडेविट की जरूरत है जब आपको आपकी डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपकी आधार, पैन, ड्राइवर्स वैसे तो लाइसेंस, मैं सर्जरी के पासपोर्ट। लिए जेआईडी चलेगा ना? हाँ, सर्जरी के लिए जीआईडी चलेगी। हाँ, ये पूछती थी मैं। हाँ, एफिडेविट सिर्फ आपको एफिडेविट सिर्फ आपको तभी बनाना है जब आपको डॉक्यूमेंट चेंज करवाना है, या फिर जब आप सर्जरी के लिए जाएंगे तब डॉक्टर आपसे एक एफिडेविट करने के लिए बोलेंगे। एक इंडेमनिटी एफिडेविट, मतलब कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो वो उनकी गलती ज्यादा नहीं है, मतलब अच्छा डॉक्टर मतलब हाँ। पूछते ही है। हाँ, क्योंकि ये सर्जरी जो एफिडेविट है का वो अभी भी डॉक्टर बहुत को कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेशंस के वजह से वो एक इंडेमनिटी एफिडेविट लेता है आपसे, जिसमें आप लिखते हैं कि अगर कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है तो वो कुछ कंपनसेशन नहीं देंगे, पर सर्जरी के लिए जो करना है करेंगे। अच्छा, ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं डालेंगे? मतलब सर्जरी के वजह से बोलिए कि थोड़े लोगों को, अगर M2F बात करूँ तो बेसिकली थोड़े लोगों की जो बॉटम सर्जरी हुई है तो वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब शेप सब। हम्म, तो फिर वो भी एफिडेविट की कॉम्प्लिकेशंस के जरूरत लिए। पड़ती है ना? हाँ, फिर भी एफिडेविट की जरूरत तो पड़ती है। वो आपको डॉक्टर बोलेंगे, क्योंकि थोड़े डॉक्टर लेते हैं, थोड़े डॉक्टर नहीं लेते हैं, तो आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सर्जन के ऊपर। अच्छा, ये खुद बोलते हैं। एक हाँ। मिनट, तो साइड में रख ले रे। क्या? मनीषा, अगर क्वेश्चन खत्म हो गया तो म्यूट कर लीजिए अपने आप को, माइक बंद कर लीजिए अपना। आप वापस ले सकते हैं, हारना नहीं। मनीषा, आप माइक बंद कर सकते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका तो म्यूट कर लीजिए उसको। हाँ। जी। दक्ष, दक्ष आपको कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना तो म्यूट कीजिए आप प्लीज। आप एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए ताकि आवाज क्लियर आए, गूंज रहा है बहुत ज्यादा। अब पूछिए। दक्ष, अब पूछिए। हाँ, अभी आवाज आ रही है? आ रही है।
आवाज आ रही है? मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। हेलो। फिर तो आप कोशिश कीजिए नेक्स्ट मीटिंग में अपना क्वेश्चन रखें या ग्रुप में डाल दीजिए लिख के। हाँ। और मेरे आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा गूंज रही है, शायद ही आपकी आवाज सुन पाएंगे। मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी सनम श्रीवास्तव जी बोलिए। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने 2 साल ना खुद से हार्मोन्स लिए विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के, देन आफ्टर मैंने इसके बाद अभी मैंने 3 या 4 महीने पहले जो है जीआईडी वगैरह लिया है। अभी जब मैं सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास गई तो वो उसको कह रहे हैं कि मुझे 1 ईयर अभी वेट करना पड़ेगा, तो इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या कि मुझे वेट ना करना पड़े? किस डॉक्टर के पास आप गई हैं? एम्स में? हेलो। नहीं, मैंने केयरवेल से बात की है। सेकंड मैंने हेलो, जी 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 आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है, बोलिए। ओके, सो मैंने अभी केयरवेल में बात की। सेकंड मैंने बात की है यहाँ से डॉक्टर रिची गुप्ता से, तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया है कि 1 ईयर आप वेट कीजिए। बट उन्होंने मैंने तो 2 साल से मतलब 2 से ज्यादा ही हो गए। आपने उन्हें ये बात बताई कि 2 साल से मैं ऐसे हूँ और फिर मैंने अभी जीआईडी लिया, ऐसा कुछ? हाँ, मैंने ये बताया। इवन डॉक्टर प्रशांत ने उसको मेंशन भी कर रखा है। जो उन्हें हार्मोन्स वाले डॉक्टर है उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है ये चीज। बट अभी क्या है कि बट सर्जरी के लिए जो डॉक्टर है डॉक्टर रिची गुप्ता, और ये मान नहीं रहे हैं कि मतलब या तो आप बैक डेट का जो जीआईडी लो और हार्मोन्स के लिए आप बैक डेट पे लिखवाओ, अदरवाइज 1 ईयर वेट करो। श्रुति नील, आपको तो कुछ इसके बारे में? जी हाँ, मुझे इसके बारे में कुछ कहना है एक्चुअली। और डॉक्टर का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। तो वो मतलब बिना किसी डॉक्यूमेंट प्रूफ के, मतलब बिना किसी जीआईडी के प्रॉपर डेट के, तो वो नहीं करेंगे। और ऐसा एम्स भी होता है, अगर आपके पास ओके, डॉक्यूमेंट करते हैं और डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं करते हैं, आपको कितना भी फाइन हो जाए। तो आपको तो इट अच्छी मीन्स तरीके मुझे से वेट करना डॉक्यूमेंट पड़ेगा। हाँ, या तो आप वेट करें डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कराने के। ओके, थैंक यू। वेलकम। चलिए नील मैम, श्रुति मैम, आप ही कुछ बताइए फिर, शायद कोई आ जाए। मैं मेरी वेल, के मैं तो ऊपर सारे लोगों को ही यही बोलना एक एक करके। है, निम्नतम आप बोलती। एक करोगे तो और एक शुरू दोनों एक तरह सोच रहे हैं। श्रुति आप पहले बोलिए। बोल हेलो। लीजिए। जी सब लोग सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। गाइस, जो भी यहाँ वर्किंग में है और अपना आधार कार्ड चेंज करने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं ऑब्वियस पहले वार्न कर देती हूँ कि अपना पीएफ पहले निकलवा लो, उसके बाद अपना आधार कार्ड चेंज करना, ठीक है? चलिए, बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन दी आपने। आपका कितना फंसा हुआ था? क्या आपने मुझसे कुछ पूछा? लेकिन आप पूछा तो नहीं, लेकिन आप बता सकती है जो भी बताना हो, कुछ भी माइंड में चल रहा हो। अभी तो खाली माइंड तो रहता नहीं है। हाँ हाँ नहीं, मेरा खाली माइंड रहेगा तो बहुत डेंजर हो जाएगा सोसाइटी के लिए।
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं करेंटली पेपर और बुक की डिफरेंस देख रही हूँ, हम्म। और किनके हेल्प लेनी चाहिए ये सब भी देख रही हूँ। बढ़िया। बुक लिखूंगी तो ज्यादा समय लगेगा, पेपर लिखूंगी तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, अगर जल्दी जल्दी आपके अंदर क्या बोलते हैं उसको, बेचैनी है, तो आप पेपर लिख लीजिए फिर। हाँ। हम्म। आप लोगों में से किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? इतने सारे लोग हैं, आप लोग चुपचाप सुन रहे हैं, मन नहीं है बोलने का? सर मुझे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में एक ये आ रहा है। मैंने आपके वीडियो में एक दिन सुना था कि आपने हम्म। बताया है कि एचआरटी का जब आपने इंजेक्शन लिया तो आपका पैर उठ नहीं रहा था। तो हाँ। ऐसा मतलब हर महीने ही होगा क्या ऐसा? नहीं, हर महीने नहीं होता। अगर गलत जगह लग जाएगा तो हर महीने होगा। पैर में लग गया मेरे, जो कि मेरे लिए गलत जगह था। आप अगर बैक में लेंगे, मतलब हाँ वो कमर के देखा था थोड़े। आपने खुद से हाँ लगाया था। हाँ, तो वो कभी मत जी कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, बहुत तकलीफ जी हुआ मुझे। जी, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा खुद से लेने के लिए जी किसी को भी। जी जी। बेसिकली जो भी इंजेक्शन आप लेते हैं, अगर वो मसल में लेते हैं तो दर्द ज्यादा होगा। अगर आप ठीक से वेन में लेते हैं तो दर्द नहीं होगा, इसीलिए ज्यादातर इंजेक्शन जो है डॉक्टर्स देते हैं। और अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो डॉक्टर उसको सिखाते हैं कि आपको इंजेक्शन कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। जी नहीं, तो मतलब दोनों एचआरटी एक आध डोज वहां से लगवा के फिर तो अपने यहाँ लगवा सकते हैं ना फिर किसी से, कहीं से भी किसी लगवाइए, बस डॉक्टर से। हाँ, कोशिश कीजिएगा कि जो आपके तो थोड़े से परिचय वाले से मत लगवाइएगा। अगर आप तो मतलब जल्दीबाजी में किसी को नहीं बताना चाहते हैं तो बाकी आप कहीं से भी लगवा सकते हैं। कूल्हे पे जी लगवाइएगा, पीछे हिप के थोड़े से ऊपर पे, तो जी कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर ज्यादा दर्द नहीं होगा। ज्यादातर कोई भी हार्मोन मतलब हार्मोनल ब्लॉकर या हार्मोनल इंजेक्शन जो है, जी इंजेक्शन मतलब एज पे लगाया जाता है। हाथ पे जी लगाने से बेसिकली अगर मसल पे लग गया हाथ में तो आपका हैंड तो एक दिन के लिए इमोबलाइज हो जाएगा, मतलब आप हम्म। यूज नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा पेन भी रहेगा। जी और वो पेन रहना भी चाहिए। आप अगर डोलो लेकर वो पेन निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ से उल्टा नहीं, मतलब ऊपर नीचे हो गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा पेन की वजह से। इसीलिए हम्म। ज्यादातर लोग जो अच्छा लेते हैं पास पे ही लेते हैं। अच्छा। हाँ। और किन्हीं के मन में कोई सवाल आ रहा है क्या? नहीं तो मुझे लगता है आज तो जल्दी बंद करना पड़ेगा। और पिंपल वाली समस्या वो तो होगी, वो तो कुछ महीनों तक होगी, कंटिन्यू? फिर नहीं, कुछ महीनों तक होगी, कुछ साल भी हो सकते हैं, एक साल तक फिर कम हो जाएगा। फिर तो मतलब बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी। हम्म। क्या एकदम मतलब बिल्कुल प्रॉपर लाइफ टाइम लेना पड़ेगा या फिर गैप वगैरह भी हो सकता है? गैप तो नहीं करना चाहिए। अगर जब तक आपका ऑर्गन्स रिमूव नहीं होता तब तक गैप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर वापस से जी पीरियड्स पीरियड्स वगैरह वगैरह वाली प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ेंगे। और फिर जब जी नहीं नहीं, जैसे यूट्रस वगैरह रिमूव हो गया, पूरा सब कुछ हो गया, फिर तो हम्म। गैप हो ही सकता है ना? हाँ, फिर भी आपको एक प्रॉपर करना पड़ेगा, जैसे एक महीने में जो बताया गया उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाएगा ना कि आपके अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या है, उस हिसाब से आपको दिया जाएगा, और ये डॉक्टर ही आपके बॉडी के हिसाब से बताएंगे इस बहुत पे। बड़ा और टास्क है। हाँ, अब क्या किया जा सकता है, एक्सेप्ट कीजिए, बस खुश कोई नहीं, हो रहिए। जाएगा। आपके वीडियो से काफी मोटिवेशन मिला, क्योंकि अभी तक जो भी वीडियोस मैंने 1.5-2 साल पहले देखे थे राजवीर वगैरह भैया के, तो उसमें तो मतलब सारा कुछ प्राइवेट ही देखा, तो उसमें बजट बहुत हाई जा रहा था। और हम्म। अगर मतलब फैमिली इशू है, अगर आप खुद ही कमाने वाले हैं घर में, तो फिर अगर आप ही ऑन बेड हो जाएंगे तो घर पे कौन देखेगा? तो हम्म। ऐसे में फिर मेरे माइंड से बिल्कुल हट ही गया था कि अब हो ही नहीं पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। फिर सडनली एम्स का एक दिन सर्च किया तो आपकी पूरी वीडियो मुझे मिली, तो 45-46 वीडियो है, तो मैंने सब देख डाला।
तो कमाल मतलब है। एक मतलब मेरे माइंड में आ जा कि अब हो सकता है। फिर बिल्कुल हो सकता फिर है। मैंने सोचा अब घर में कैसे बताऊं, फिर घर में कैसे बताऊं, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बताने की, तो फिर मैंने मम्मी को एक लेटर लिख के दे दिया कि मतलब मुझे ये कराना है, क्योंकि घर में कभी किसी से बातचीत ही नहीं हुई 22-23 साल की एज में इतनी ओपनली। जानते तो सभी लोग थे, बट उनको मैंने लिख के दे दिया, तो फिर उन्होंने मतलब 24 घंटे बाद कहा कि अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा है। तो फिर अंदर से और भी सपोर्ट मिल गया कि मतलब हम्म। बाहर से भी ये चीजें पॉसिबल हैं, मतलब विदाउट बहुत ज्यादा खर्चा किए, और फैमिली सपोर्ट अगर है तो बहुत बेहतर है। तो उसके सोने बाद पे से मैंने सुहागा। तुरंत उसी दिन फिर मैंने उसी दिन अपॉइंटमेंट भी ले लिया, भोर में मॉर्निंग वॉक जा रहा था मम्मी के साथ। तो फिर हम्म। मैंने तुरंत स्लॉट चेक किया तो 1 महीने बाद का खाली था, तो मैंने तुरंत अपॉइंटमेंट भी ले लिया साइकेट्री का। चलिए, आपकी जर्नी के लिए गुड लक। और सब हो सकता है, संभव है हर चीज। तो बेझिझक जुड़े रहिए, और लड़ते रहिए, सब पॉसिबल है। हाँ, आते हैं दिल्ली, करते हैं, और आपसे मिलना भी है मुझे। एक बार ऑफलाइन बातें हो जाएंगी तो और बेहतर रहेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, जितना संभव होगा जरूर बात करेंगे। बिल्कुल। हम लोग टेलीग्राम पे वीडियो लाइव स्ट्रीम शुरू किए हैं और उस पे हम लोग 10 बजे के बाद लगभग जुड़ेंगे। अगर जिस दिन भी वो लाइव होगा उस दिन मैं मैसेज डाल दिया करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में और आप लोग जुड़ जाइएगा। और उस दिन आप लोग जब जुड़िएगा तो क्वेश्चन कीजिएगा अपना, जो भी दिक्कत हो, जो भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। मैं पहले ही बता दिया करूंगा कि कब लाइव आएंगे हम लोग, ठीक है। उसमें 3 मेंबर है, 3 एडमिन है ग्रुप में, हम लोग 3 एडमिन है। तो किसी को भी कोई दिक्कत हो तो एक श्रुति मैम है, एक नील मैम है, उनको @ मेंशन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे भी मेंशन करके हाना नहीं करके क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो जो हम लोग लाइव जुड़ेंगे, जब भी जुड़ेंगे, या मैं होस्ट करूंगा, श्रुति मैम कर सकती हैं, नील मैम कर सकती हैं, या तीनों कर सकते हैं। जब भी जो भी फ्री रहेगा जुड़ेगा और आपका क्वेश्चन लिया जाएगा, आपसे बातचीत होगी। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें, आप साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर्जरी के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसे इश्यूज जो आपको हार्म कर सकता है उसके बारे में आप क्वेश्चन कीजिए और उसमें आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। और हम लोग अगर जवाब नहीं दे पाते, थोड़ा समय दीजिएगा, फिर से बात होगी और फिर से उसका जवाब मिलेगा, क्योंकि हो सकता है हमें ना पता हो, क्योंकि हम लोग भगवान तो है नहीं। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी आप लोग जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू।